सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत मजेदार वीडियो है। चीमचू की हमने भी क्लास लगाई है, ठीक है। चीमचू की क्लास इसमें लगी हुई है। तो ये जो चैनल है फेस टू फेस है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन भाइयों को हमेशा सपोर्ट कीजिए। तो इन्होंने जो वीडियो बनाई है ये मेरे को एक्चुअली में ना रिकमेंडेशन आई थी। तो मेरे पास इतनी सारी रिकमेंडेशन आती है, भाई ने कहा कि भाई बना दो एक वीडियो इस पे, क्योंकि ये चीमचू पे थी, ठीक है। तो चीमचू की वॉट लगाई गई है इसमें, तो इसलिए मैं वीडियो ये कर रहा हूँ। तो मेरे को क्योंकि मुझे ना खिंच है, ये चीमचू दो मुँहा सांप है, हरामी है, ठीक है। खुद तो अमेरिका भाग गया और खुद का देश बर्बाद हुआ और इंडिया के इंटरनल मामलों में सबसे ज़्यादा चीमचू जो पुरकी है, ठीक है, जिसका नाम कमर चीमा है, जिसको मैं चीमचू बोलता हूँ, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा वो अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के इंडिया इंडिया करता है और इंडिया के बारे में टॉन्ट कसता है और इंटरनल मामलों पे बातें करता है। तो ये वीडियो मेरे को आई थी, मैंने थोड़ा सा देखी है एक आधे मिनट की, तो उसमें मेरे को समझ आ गई कि इसमें चीमचू की अच्छे तरीके से बजाई गई है। शायद नेशनल टीवी पे बजाई गई है। रिजवान जी हैं, हमारे इंडियन भाई हैं, तो शायद उनका नाम रिजवान ही है। तो उन्होंने अच्छे तरीके से चीमचू की बजाई है। तो चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। मैंने भी वीडियो देखी हुई, आई होप कि मेरे को पता है ये आपने भी वीडियो नहीं देखी होगी। 10% लोगों ने देखी होगी लेकिन 90% लोगों ने नहीं देखी होगी। तो प्लीज पूरी वीडियो देखना, एंड में आपको बड़ा मजा आने वाला है और एंड में हम भी बात करेंगे इस पे। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चीमा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान। इस दुख की घड़ी में तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे। और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज। देखा, आई एम सो प्राउड ऑन माई सेल्फ, सो प्राउड ऑफ मी। भगवान ए खुदा, तूने मुझे 3 हाथ क्यों ना दिए तो आज एक हाथ से अपनी पीठ थपथपाता। और कुछ लोगों के भारत में आज सीने पर बड़े सांप लौट रहे होंगे, आगे बताऊंगा क्यों। तो आज से 3.5 साल पहले जो लोग मुझे नए जुड़े हैं, 3.5 साल पहले जब ये नए पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो मैंने इस देश को एक डिबेट में एक तोहफा दिया था, केले का पत्ता। मैंने कहा था यूनाइटेड नेशन की सीढ़ियों पर केले का पत्ता लपेट के बैठो, उसमें छेद कर दिए ताकि हवादार रहे। लोग कह रहे थे ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। अरे हमने कहा यार अभी होल्ड करो, वक्त बताएगा कि ये मजाक है या नहीं है। जो बोलते हैं वो होता है। 3.5 साल बाद देखा, ये मोटरसाइकिल रैली नहीं है, ये कोई कबीले 1947 की तरह कश्मीर छीनने नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, ये आटे की ट्रक के पीछे हाथ में पैसे लेके, इन्फ्लेशन का ये हाल है, ट्रक के पीछे भाग रहे हैं। देश भीख मांग रहा है पूरे इस दुनिया में घूम घूम के, कहीं चीन कुछ दे रहा है, कोई अरब कुछ दे रहा है। ये हाल हो गया है। 3.5 साल पहले इनको मैंने केले का पत्ता दिया था और तब लोग कहते थे ये क्या बेहुदापन है, ये क्या छिछोरापन है। हो गई ना बात 3.5 साल बाद साबित। इसको आप कह सकते हैं विजनरी, इसको आप कह सकते हैं तुक्का, इसको आप कह सकते हैं अनुभव। लेकिन बतौर वक्ता, बतौर कमेंटेटर ये अनुभव रहा है और ये इतिहास भी रहा है छोटा सा। जो बोला है वो हुआ है। दोस्तों, पुरानी बातें बताता हूं जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको पता नहीं है। हमारे भारत के मुसलमान पाकिस्तान पर फक्र बहुत करते थे। हमें वो दौर याद है। इंडिया में एम्बेसडर और फिएट चलती थी। हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे थे, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे थे। वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट खुला नहीं था, क्लोज्ड मार्केट था, क्लोज्ड इकॉनमी थी।
ये थे इंटरनेशनल भिखारी। ये एक ऐसा देश है, इसको नाजायज बाप बोल दो या शौहर बोल दो, पहले इस देश ने शौहर बनाया सऊदिया को, फिर इस देश ने शौहर बनाया अमेरिका को, फिर इस देश के 2 शौहर रहे एक साथ, यूएसए भी और सऊदिया भी। चाइना। यूएसए से ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते थे और सऊदी अरेबिया से पैसे मांगते थे। अब हाल में इनके 3 शौहर हो गए ये भी ऐड हो गए ये भी ऐड हो गए हैं, तो 3 शौहर हैं और ये बेचारी भीख मांगते मांगते घूम रही है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इज्जत बचा लो इज्जत बचा लो। 3 शौहर। तो साहब हमारे भारत में फिएट और एम्बेसडर चला करती थी, क्लोज मार्केट था, और ये डैटसन, टोयोटा, इजुजू, उस जमाने में पाकिस्तान की सड़कों पे एयर कंडीशनिंग, कलर टीवी, आपका मतलब बहुत सी वॉशिंग मशीन जैसी चीजें, म्यूजिक सिस्टम, है ना। इंडिया में वो बड़े बड़े आते थे, इतने बड़े बड़े अटैची के बराबर। तो जब यहाँ से लोग जाते थे, आहा, लौट के आके पाकिस्तान की तारीफों के पेन लड़ाए जाते थे, पतंग उड़ाई जाती थी इस तरह की। ऊपर वाले का शुक्र है हमारे घर में, जब हम एक बार कानपुर का मैच देख रहे थे, 19 सिकंदर बख्त था उधर से, इधर कपिल देव था, सुनील गावस्कर थे, उधर सिकंदर बख्त था, इमरान था, माजिद खान था, रमीज राजा था, है ना, ये सब टीम थी। तो साहब हमने उस ज़माने में 150 रुपये का टिकट लिया था कानपुर में मैच देखने, हम गए अपने फैमिली के साथ। तो हमारी रो में आगे एएमयू के करीबन 25 लड़के बैठे हुए थे। तो हमारे फादर उनकी बातों से समझ गए कि ये कहाँ के प्रोडक्ट हैं। खुल्ला साहब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, खुल्ला। वो दौर नई पीढ़ी ने देखा नहीं है, ना हिंदू ने देखा है ना मुसलमान ने देखा है। मोहल्लों में पाकिस्तान के जीतने पर दाएं 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 बम, आतिशबाजी। हम यूनिवर्सिटी के पास नदवा है इस्लामिक स्कूल है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो इधर से हर हर महादेव के नारे लगते थे। 200 मीटर का गैप है, जो लखनऊ के लोग जानते होंगे, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल इधर है, नदवे के मुश्किल से 200 मीटर दूर है। उधर से नारा तकबीर अल्लाह अकबर, इंडिया का विकेट गिर रहा है तो उधर से तालियां बज रही हैं, पाकिस्तान का विकेट गिर रहा है तो इधर से तालियां बज रही हैं, तो चलो बजनी ही चाहिए, पर इंडिया का विकेट गिर रहा होता तो बहुत अजीब दौर देखा। तो जब वहाँ पे हम लोग कानपुर में इनका मैच देख रहे थे और ये पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, खुदा बख्शे मेरे फादर ने, मैं था मुश्किल होगा 10-11 साल का, भाई मेरे थोड़े बड़े थे, हम तीनों भाई और फादर के साथ गए थे। तो फादर ने हमसे ये कहा कि ये लोग बहुत समस्या बेटा हम लोगों के लिए खड़ी करेंगे। ये बात मैं पहले भी शायद आप लोगों को बता चुका हूँ, वो शब्द फादर के मेरे कान में आज तक गूंजते हैं। खुला खेल हुआ करता था। हिंदू युवा साथियों अब तो बहुत डर गए हैं, डर भी गए हैं, झंडा लहराने वाले, पिछवाड़ा तोड़ा जाएगा, और उधर कुछ बचा भी नहीं इस पड़ोसी मुल्क में, किस बात का झंडा लहराएंगे। मन ही मन थोड़ा खुश हो जाते हैं बाहर निकल कर। हाँ, जब टीवी नहीं हुआ करते थे तो हमारे ओल्ड लखनऊ में, मुझे वो दिन याद है, तो नाई की दुकान पर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हमेशा लगा करता था। तो साहब उसकी दुकान के बाहर 30-40 लोग खड़े हुए और हमारे मियाँ भाई टोपियां लगाए हुए खुला सड़कों पर पाकिस्तान को जिताते थे। खुला मतलब कोई परहेज, कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई डर, कुछ नहीं था। और आज देखिए ये लोग भी चले थे अपना एक नया मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाने, भीख मांग रहे हैं, ये हो गए। तो जब बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और ये वो बबूल का पेड़ है जो कटिंग करके कटर से अपने कांटे काट ले, अपने पत्ते काट ले। ग्राफ्टिंग समझते हैं ना, जब पेड़ की डाल में किसी दूसरे पेड़ की डाल लगा दी जाती है तो एक ही पेड़ में 2 पेड़ हो जाते हैं। भले ये ग्राफ्टिंग करके उसमें आम लगा दे, केला लगा दे, संतरा लगा दे, कुछ लगा दे। इस मुल्क की फितरत बबूल की तरह रहेगी, ये कभी नहीं बदलेंगे। और हिंदुस्तान की बर्बादी
इनके लिए समझो ऐसी है जैसे जन्नत मिल गई, हूरें मिल गई। बिल्कुल इस मुल्क को, इन लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी। जलते तवे पर बैठकर हाथ में कुरान लेकर भी ये कसम खाएं तो इस मुल्क को, इन लोगों पर, हम लोगों को इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आस्तीन के सांप से भी बदतर इस मुल्क के लिए साबित होंगे। तो मेरे लिए आज बड़ी फ़ख्र की बात है, एंड आई एम इमोशनली चार्ज्ड कि जो मैंने 3.5 साल पहले बात बोली थी, बड़े विशेष, और ऐसे नहीं बोली थी, देयर वाज अ रीज़न, आई न्यू इट, कि जो मुल्क दूसरे के टुकड़ों पर, दूसरे की टेक्नोलॉजी पर पला है, और माई सिस्टर इज इन यूएसए, तो शी यूज टू टेल मी कि साहब हर पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर के घर अमेरिका में है, अमेरिका में दे आर लिविंग अ लैविश लाइफस्टाइल। कहाँ से आ रहा है पैसा? तो जो अपनी खुद कुछ बनाएगा नहीं, दूसरे की बर्बादी सोचेगा, अपने ही मुल्क को इतनी बुरी तरह लूटेगा, नियत खराब होगी। हिंदू को ये मरवाएंगे, गैर मुस्लिम को ये मरवाएंगे, मुस्लिम को ये मरवाएंगे, अहमदिया को ये मरवाएंगे, बलूच को ये मरवाएंगे, बंगाली को ये मरवाएंगे, ब्लैक फ्राइडे पैलेस्टीनियंस को ये मरवाएंगे, तो उस मुल्क में कभी बरकत, कभी अमन नहीं हो सकता। सो इनकी भुखमरी देख के, फाका समझते हो? फाका मीन्स, जब उर्दू में भूखा, जब आदमी का पेट खाली होता है उसे बोलते हैं फाके में। तो पाकिस्तान इज नाउ पाकिस्तान। डोंट मिस इंटरप्रेट द वर्ड फाक। फक, आई डोंट मीन द अदर फाक बट दिस फाका, कि ये पाकिस्तान है और ये इनका हशर होना था और इन्हें कश्मीर चाहिए था, हैं? और जो लोग आज कह रहे हैं कि ये मौका है, कल को हम पीओके ले सकते हैं, यार तौबा तौबा। मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा यार जो चला गया उसको जाने दो। कहने में बुरा लगता है, जो बदन का हिस्सा कट गया, जो कल को फिर कैंसर हो सकता था, उसको वापस बदन से ना जोड़ो, भरोसे के लायक नहीं है। सिर्फ पीओके मान लो भारत में जुड़ जाता है, वो सिर्फ हमारे लिए एक बर्डन होगा, एक बैगेज होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो इनकी भागती हुई मोटरसाइकिलें मेरे लिए, मुझे बहुत सुकून देती हैं, क्योंकि 3.5 साल पहले मुझे पता था कि इन्हें केलों की छिलकों की ज़रूरत, केले के पत्ते की इनको ज़रूरत पड़ेगी। मेरा अनुभव देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो भाई लोगों यहाँ पे वीडियो ख़त्म होगी, बहुत मज़ा आया। मैंने ये डिबेट करते हैं ना, इनकी बातें रिजवान भाई की बहुत अच्छी होती हैं। बहुत ऐसा नहीं होता कि ये किसी को अपनी कम्युनिटी को, जहाँ इंडिया को या फिर पाकिस्तान को ये लेट डाउन, ये सच्ची बात करते हैं, जो फैक्ट है, फैक्ट पे बात करते हैं हमेशा, ठीक है। तो इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों के झंडे उठाए जाते थे और हमारे मुस्लिम भाई बड़ी करते थे। और मैंने भी ये बातें सुनी है कि ये पाकिस्तान भी, आपने मुंह को उनको सुना ही होगा, पाकिस्तानी भी बोलते हैं कि हम उनके साथ, उनसे ज़्यादा पैसे थे, हम ज़्यादा ऐश करते थे। कोई फैक्ट्री नहीं थी, भीख मांग मांग के ये पैसे लाते थे, और उस टाइम इनको भीख मिलती थी, ठीक है। कभी इंडिया के नाम पे मिल गई, कभी अफगानियों के नाम पे इन्होंने ली है, कभी धर्म के नाम पे ले ली, कभी सऊदीया से ले ली, कभी अमेरिका से इन्होंने ये चीन से ले ली, ठीक है। 26 अरब डॉलर, सोच इमेजिन करो, 26 अरब डॉलर ये चीन का डायरेक्टली खा गए हैं, डायरेक्टली, ठीक है। तो ये ऐसी कौम है। और इन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि इनका बेड़ा गर्क होना है, और इन्होंने बोला कि सुकून बड़ा मिला है, ये पीछे भाग रहे हैं। तो मेरे को भी बड़ा सुकून मिलता है जब इनके बोलते हैं कि हम भूखे मर रहे हैं। मेरे को बहुत कहते हैं ना, गरीब लोग है, गरीब लोग, यार कोई गरीब लोग नहीं है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये इनके गरीब लोग ही आए थे बॉम्बे में। वो 7 जर्नलों के बच्चे नहीं थे, जहाँ वो जो 7 थे बिजनेसमैन के, टाइकून्स के बच्चे नहीं थे पाकिस्तान के। जो हमारे यहाँ पे 11-12 बंदे आए थे, जो टेररिस्ट आते हैं वो वो नहीं होते, अमीर नहीं होते, ये सब गरीब होते हैं। ये बोलते हैं ना, अल्लाह ने इनको अकल दी है, ठीक है। अभी तुम ये गलत काम दूसरी कंट्री में जाके मारते हो, ऊपर से कहते हो कि एक बंदा मार दिया,
अल्लाह अकबर के नारे लगाते, एक बंदा मार दिया पूरी कायनात को मार दिया। सब झूठ है, मुनाफिकत लोग हैं। ठीक है, कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान, अच्छा उनको जो ये काम कर देते हैं बाद में बदनामी होती है, पकड़े जाते हैं, फिर बोलते हैं ये तो मुसलमान है ही नहीं, उसको मुसलमान से भी निकाल देते हैं, भी ये मुसलमान है ही नहीं। ऐसा कैसे हो जाता है कि मुसलमान पहले वो 4 दिन पहले तुम्हारे घर पे था तो मुसलमान था, उसने 4 बंदे मार दिए तो वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान था और मुसलमान ही मरा है। ठीक है, उसको जमीन में दफनाया जाता है या कुछ किया जाता है, वो मुसलमान के उसके रीति रिवाजों के हिसाब से ही किया गया था। जा तो बोलो कि उसको कुत्तों के आगे, या सुअर जो होते हैं उसके आगे फेंक देते हैं, अपना कूड़े में। ऐसे बंदों की लाशें जो इंडिया में आके गंद डालते हैं ना, ऐसे बंदों की लाशें मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं ये कूड़ेदान में फेंक देनी चाहिए, और कुत्तों के आगे फेंक देनी चाहिए। जो कूड़ेदान में खा रहे होते हैं ना, वो इनकी लाशें भी खाएं। फिर पहुंचे गए ये 72 हूरों के पास, वो 72 हूरें भी हंस रही होंगी इनके ऊपर, ये हमारे चक्रों में कहां पड़े हुए हैं। बाकी लास्ट में एक बात और कर लेते हैं, जो इन्होंने बोला है कि हमें वो नहीं चाहिए। देखो चाहिए तो हमें, देखो सुअर नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, जीबीपीओ के 2-3 कारण है लेने के। ठीक है, एक तो कारण ये है कि हमारा सेंट्रल एशिया तक हमारा खुल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो चाइना ड्रामे कर रहा है ना, तुर्किस्तान से डायरेक्ट चाइना का लिंक कट जाता है, डायरेक्टली चाइना के साथ उसका कोई लिंक नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा कि जो चीज हमारी है, जो हमारे साथ हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं, ठीक है, वो अगर हमारी है तो वो हमें वापस लेनी है, सुधार हम उनको भी देंगे। रिजवान भाई, जैसे आपने बोला है ना कि आज से पहले झंडे उड़ाते थे, पटाखे चलाते थे, जब पाकिस्तानी छक्का मारता था पाकिस्तानी जीतने पे, सुधर गए ना हमारे हिंदुस्तानी भाई, अब सुधर गए ना। बीच बीच में भौंकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हट जाएंगे वो भी। जो भौंकते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तान के कहते हैं ना कि पाकिस्तान, मैं चाहता हूं कि वो पाकिस्तान की एक बार सिटीजनशिप तो किसी शिप के लिए तो अप्लाई कर लें, उसके लिए मौत पड़ जाती है, फिर सिटीजनशिप नहीं अप्लाई करनी, पाकिस्तान नहीं जाना। ठीक है, यही बात है ना, तो ये मुनाफिकत होती है। एक किश्ती में पैर रखो, 2 किश्तियों में पैर रखोगे ना, चड्डे पाड़ जाते हैं बीच में से। चड्डे समझते हो ना, टांगे के बीच में जो हिस्सा होता है उसको पंजाबी में चड्डे बोलते हैं। किश्ती एक तरफ इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, तो बीच में देखो क्या होगा फिर। तो ये सारे मुनाफिकत लोग बैठते हैं जो पाकिस्तान का साथ देते हैं। उनको बोलो कि जो तुम पाकिस्तान का साथ देते हो तो पाकिस्तान का एक बार सिटीजनशिप तो पासपोर्ट यूज करो, रहो वहां पे 5-10 साल बाद, कोई बात नहीं, आ जाना इंडिया में वापस, तुम्हारे लिए रख देंगे प्रावधान इंडिया में वापस आने का। 10 साल पाकिस्तान में रहना, जाके अच्छा लगे तो रहना, नहीं अच्छा लगे तो वापस आ जाना, और फिर दोबारा फिर यहां पे आके जुबान मत खोलना। ठीक है, तो बाकी मेरा जो सोचना ये है पीओके और जीबी लेने का, मेरी सोच ये है, हमारे 3-4 पर्पस सॉल्व होते हैं वहां से। ठीक है, तो ये है। बाकी पाकिस्तान ने टूटना, ये कंफर्म्ड है, ये टूटना 100 साल की हिस्ट्री है भाई लोगों। ठीक है, जो पंजाब है, अब कहते हैं कि सिंध लेना है, सिंध लेना है, मैं इसी बात से मना करता हूं, सिंध भी नहीं लेना हमने, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना हमने। हमारा जो हमारा है, हमने हमारे पास कागज पड़े हैं, वो कागज का हिस्सा हमें वापस चाहिए। ठीक है, कई लोग हैं सिंधु कहते हैं सिंधु देश लेंगे, नहीं चाहिए भाई, सिंधु देश भी नहीं चाहिए। सिंधु देश अपनी तरक्की करे जैसे बांग्लादेश कर रहा है, हम उसी में बहुत खुश होंगे कि बांग्लादेश की तरक्की कर रहा है, बलोचिस्तान तरक्की करे, अपना अलग देश बनाए, अपनी अलग गवर्नमेंट चलाए, अपना अलग हो उनका, और तरक्की करे, तरक्कियों की बुलंदियों को छुए। बस आतंकवादी ये पाकिस्तानी के तरह जो पंजाबिस्तानी है ना, हराम के पिल्ले, जो मैं तो ये भी कहता हूं अफगानी भाइयों से कि अगर तुम्हारा तुम लेना चाहते हो ना हिस्सा, ले लो, ड्यूरोलैंड तक जहां तक तुम्हारा बनता है ना, तुम्हारा है पश्तूनों का, भाइयों का, ले जाओ। ठीक है, नहीं तो ये ऐसा कोड है। बाकी ये पंजाब रह जाएगा इनके पास, पाकिस्तानी को लैंड लॉक हो जाएंगे, सिंध से भी हो जाएंगे, ऊपर चाइना से भी हो जाएंगे, बलूचिस्तान से भी हो जाएंगे, उधर अफगानिस्तान से। ये साले सूरों को, बाड़े को एक जगह इकट्ठा करना है, इन सूरों को, इनकी अकड़ निकालनी है, इनका भूत निकालना है, जो इनका लगा हुआ है ना, बहुत इनके खुजली होती है। तो मेरी सोच जीबी और पीके से, रजमान जाई से थोड़ी सी लग है। हाँ, मैं उनसे एग्री करता हूं कि ये सुअर हैं, ये इंडिया में आएंगे तो गंदी डालेंगे, इंडिया में हम मिलाएंगे तो गंदी डालेंगे, लेकिन जो वो गंद डालने वाले होंगे ना, उनको
उनकी टांगों के बीच में से ना गोली मारेंगे और मुंह से निकलेगी गोली, वो अगर वो गंद डालेंगे। प्यार से रहेंगे, इंडिया में रहो, प्यार से तरक्की करो, सीईओ बनो, अपनी कंपनी खोलो। प्रेम जी भाई जैसे आप बड़े काम करो, बड़े टाइकून बनो, बिजनेस में कोई मना नहीं करता। मैं तो हमारे सिखों भी यही कहता हूं, तरक्की करो यार, अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि हाँ हमने कुछ जिंदगी में कुछ किया है। कैसे कामों में पड़ जाते हो, एक दूसरे को गला काटना है, मारना है, इसको तोड़ना, अबे जो है उसमें रहो, खुश रहो। तो बहुत अच्छा है, चीमचू का अच्छा बाजा बजाया। चीमचू हराम का पिल्ला है, चीमचू अमेरिका भागा हुआ है, वो अपना देश अपना मुल्क छोड़ के भाग गया, ऐसा हरामी है। पाकिस्तान अपना देश संभलता नहीं और इंडिया में पूरी कर रहा है। आप देख लेना उसकी वीडियो उठा के, सुमित भाई के साथ टॉन्ट करता है, और जब चपेड़े पड़ती है तो उसका मुंह, मैंने एक बार बोला था, आप ना एक काम करना, जब आपकी मम्मा खाना बनाएंगी ना, आटा गूंदेंगी, तो आप वैसे ही उठ के चले जाना और मेरे एक करके देखना आप ये एक्सपेरिमेंट। आप इतना मोटा पेड़ा लेना, ठीक है, हाथ में आटे का, उसको ऐसे पकड़ना और उसमें जोर से मुक्का मारना और उसको देखना, उसके में आपको ना चीमचू की शक्ल नजर आएगी। ऐसा मुंह है चीमचू का, मार के देखना, आप ट्राई करना, ठीक है। आप उसके देखना, उसमें आपको चीमे की शक्ल नजर आएगी। पेड़ा गोल कर लेना, उस हाथ पकड़ना और मुक्का मारना, ऐसे मुक्का मार के फिर देखना, उसमें चीमचू नजर आएगा आपको, चीमा। और उसमें वो ताड़क अमेरिका वाला वो भी नजर आएगा, ठीक है। और एक खान है, अमेरिका में रहता है, इंडियन है, ठीक है। अब थोड़ी सही बातें करने लग गया है, पहले वो आज़ाद कश्मीर बोलता था, ठीक है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता था, अब सुधर गया है। शुरू में जब इन्होंने पुरके में बैठाना शुरू किया था, उसको पढ़ी है ना, उसको इंडिया वालों ने जाके कमेंट डाले हैं कि सुधर जा भाई, अब चैनल खोल के बैठ गया वो अपना। चलिए, बहुत अच्छी वीडियो थी, मेरे को बहुत मजा आया वीडियो देख के। रिजवान भाई से तो मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, मैं इनकी वीडियो देखता रहता हूँ, तो बड़ा मजा आया। तो ये वीडियो मेरे को क्या था, तो एक तो रिजवान भाई की वीडियो दिखानी थी, दूसरा जो हमारे फेस टू फेस वाले हैं भाई, इनकी मैंने इनका था चैनल, तो मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो सपोर्ट कीजिए हिंदुस्तान भाइयों को। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और नेशन फर्स्ट की फुल सपोर्ट करो। देश पहले, बाकी काम बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।